चेयरमैन साहब, आगामी लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, बिल्कुल नज़दीक हैं। भाजपा पार्टी की तरफ से कैसी तैयारी की जाए? पहली बार तो आप सभी पत्रकार साथियों का नगर पालिका फिरोजपुर झिरका में पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्वागत करता हूं। और आपका जो आपने जो सवाल किया है कि लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो हमेशा पूरे वर्ष में 365 दिन होते हैं, 365 दिन चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहता है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है बड़ा मजबूती के साथ फील्ड में रहकर कार्य करता है। किस आधार पर पार्टी इस बार जो है चुनाव में है? भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा अपना एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे राज्य के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी और वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी बड़े ही ईमानदारी के साथ, बड़े ही मेहनत के साथ प्रदेश को चहुमुखी विकास की ओर ले जाना चाह रहे हैं। और आगे भी जो भविष्य की उनकी जो रणनीति रहेगी, इससे भी बेहतर रणनीति होगी। और जो बेहतर से बेहतर कार्य हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए होगा, ये नायब सैनी जी की सोच है। और वो कार्यकर्ताओं के बीच में से ही मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं। उनका एक उद्देश्य है कि हरियाणा प्रदेश को भारत में नंबर 1 पर लाया जाए। अच्छा, भाजपा पार्टी ने घोषणा पत्र नहीं बल्कि संकल्प पत्र जो है जारी किया है जनता के लिए, क्या कहेंगे? घोषणा तो पहले की जो सरकारें हैं वो भी करती आई हैं, और जो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो काम करने में विश्वास रखती है। जो घोषणा करती है उस कार्य को पूरा करने का पूरा प्रयत्न करती है। तो भाजपा का कोई भी विपक्ष में जो यहाँ एमएलए हुआ करते थे, लेकिन इस बार क्या लगता है कि भाजपा का रुतबा है लगातार जो है बढ़ता नजर आ रहा है? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी, मेवात के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक ना होते हुए भी उन्होंने मेवात को कभी भी अछूता नहीं समझा। उन्होंने हमेशा विधायक ना होते हुए मेवात के लिए बहुत ही विकास कार्य किए हैं। आप देख लो, मेवात के अंदर से मुंबई एक्सप्रेसवे और हमारा जो केएमपी का अगर सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है तो वो भी मेवात के लिए मिल रहा है। और भी जो बहुत से विकास कार्य हैं वो बहुत कार्य हुए हैं मेवात के अंदर, और आगे भी हमें उम्मीद है कि इससे भी बेहतर कार्य होंगे। ये भाजपा का जो 400 पार का नारा है, ये कहां तक कारगर साबित होता हुआ नजर आ रहा है? हमारे जो नेता हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका एक नारा है, उनका एक सपना है कि अब की बार 400 पार। और बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि जो वो जिस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, हम 100% इस नारे को कामयाब करेंगे। और ये सारा जो ये नारा है, जो नरेंद्र मोदी जी का जो दिया हुआ नारा है, हमारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो नारा दिया हुआ है, हम कार्यकर्ताओं के बलबूते पर रहकर ही बिल्कुल निश्चित तौर पर हम 400 पार करेंगे। अभी जेजेपी के जो उम्मीदवार हैं, उन लोगों ने कहा है कि जो भाजपा है वो जो ये धोखाधड़ी की और झूठ फरेब की राजनीति करती है, तो इसको कैसा देखते? चलो, एक उनका अपना सवाल है, मैं इस चीज पर ज्यादा गौर नहीं करना चाहता उन्होंने क्या कहा है। पर वो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ मिलकर वो सरकार उन्होंने चलाई है। अगर वो खुद गलत होंगे तो वो सजा उसकी खुद भुगतेंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने कोई गलत किया हो तो वो सामने आ जाएगा। मेवात की दशकों पुरानी मांग है दिल्ली अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग, या मेवात यूनिवर्सिटी की बात करें, चुनावों को समय वादे होते हैं, बड़े बड़े सभी पार्टियां वादे करती हैं, लेकिन आज तक जो है इस कार्य को नहीं किया गया है, यानी कि मेवात की जायज। देखो, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से मंच के माध्यम से हमारे जो सीनियर लीडर हैं, उन्होंने कई बार मेवात यूनिवर्सिटी को लेकर भी मांग रखी है। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे, वो गंभीर थे इस बात को लेकर कि मेवात के अंदर भी एक शिक्षा का दायरा बढ़े, और काफी प्रयास किए गए हैं। और यूनिवर्सिटी को लेकर भी उन्होंने कई बार विचार किए हैं, और कई बार जगह देखने के लिए भी हमारे उपायुक्त महोदय को उन्होंने बोला था। पर किस वजह से, क्या टेक्निकल दिक्कत थी, किस वजह से यूनिवर्सिटी की मांग पूरी नहीं हो पाई। हम विश्वास दिलाते हैं और एक मांग भी करते हैं कि भविष्य में ये मांग हमारी पूरी होने की पूरी हमें उम्मीद है कि ये मांग हमारी पूरी होगी। और जो हमारा अपना जो ये हाईवे वाली जो बात है, इसको लेकर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी
ये पूरी तरीके से गंभीर हैं और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी ये काम शुरू होगा। मेवात इलाके में सर सबसे ज्यादा ड्राइवर है और इन लोगों की मांग है मरोड़ा कट, बार बार मरोड़ा कट मांगा गया है और धरना प्रदर्शन भी उस पर किए गए हैं, तो सर आखिर वो क्यों नहीं मिल पाता है? देखो, ये जो मरोड़ा कट वाली बात है, इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी है, मैं इसमें कुछ नहीं बोलना चाहूँगा तो अपने आप को अच्छा महसूस कराऊंगा। इस बारे में उच्च अधिकारी या फिर आप NHAI के अधिकारी या PWD के अधिकारी ही कुछ बता सकते हैं।